दोस्तों आज आपकी सारी टेंशनें दूर कर देंगे। मैं आपको एक ऐसे दौर में ले जाऊंगा जिसको आप दोबारा जीना चाहते हो। वो कहते हैं ना, जो गुजर गया वो वापस नहीं आता। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको मैं 90s में लेके चलूंगा। तो आज मैं आपको आपके बचपन की ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिसको देखकर आपका मन भावुक हो जाएगा। यही गलियों में हमने पकड़ा पकड़ाई और छिपन छिपाई बहुत खेला है। ये वही मोहल्ले हैं जिनका शोर आज तक हमारे कानों में गूंजता है। ये वही बरगद का पेड़ है जिसकी छांव में बैठकर हमने कई घंटे गुजारे हैं। ये वही सरकारी स्कूल है जिसमें दिन का 1 घंटा भी हमें एक दिन के बराबर लगता था। दोस्तों क्या आपको याद है कि हमारे घरों में हम लालटेन जगाकर अपनी दादी माँ की गोदी में सिर रखकर उनसे कहानियां सुना करते थे। आज के डिजिटल जमाने में वो कहानियों वाला दौर ही खत्म हो गया है। जिस किसी इंसान ने अपनी दादियों से ऐसी बातें सुनी हैं वो बहुत खुश नसीब इंसान है। दोस्तों आपने इसको तो देखा ही होगा, उस वक्त हम इसके नीचे बैठकर पढ़ाई किया करते थे। आपको याद है ना, या भूल गए? दोस्तों इसको देखकर बताइए आपका सबसे पहला सिम कार्ड कौन सा था। यकीनन आपको इन सब को देखकर वो नोकिया वाले, वो रिलायंस वाले जमाने की याद आ गई होगी आपको। दोस्तों इस दृश्य को देखिए, वो क्या जमाना था। ये शहरों में भी गांव में भी, जब एक पंखे के नीचे 10 लोगों का पूरा परिवार एक साथ सोता था। आप में से कौन कौन ऐसे सोया है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज तो लगभग सभी के पक्के मकान हो गए हैं, लेकिन 80 और 90 के दशक में गांव में किसी एक आध बंदे के पास ही पक्का मकान हुआ करता था। बाकी सबके पास तो मिट्टी से बने घर होते थे और गांव के लोग दिवाली से पहले मिट्टी को पूरा तैयार करके अपने घर को लिपाई के लिए तैयार करते थे। क्या आपके गांव में भी लोग ऐसे मिट्टी खोदने जाते थे? ये देखिए तस्वीर में दिख रही है चिड़िया है, ये उस समय बहुत दिखा करती थी। आज ये चिड़िया खत्म होने की कगार पर है। आपने आखिरी बार इस चिड़िया को कहाँ देखा था और इस चिड़िया का क्या नाम है, हमको बताइएगा जरूर। दोस्तों ये देखिए, बचपन में अगर आपने ये खेल नहीं खेला तो आपने 90s का एक सुनहरा दौर मिस कर दिया है। आज की पीढ़ी के बच्चों को तो शायद इसका नाम भी ना मालूम हो। और आप बताइए हमें कि आज आप इसको किस नाम से जानते हैं। तस्वीर में दिख रही ये चीज, ये कोई मामूली चीज नहीं है। बचपन में पूरी गर्मियां हमने इसके साथ खेली हैं। ये इमली के अंदर निकली हुई उसकी गट्टी होती है। आज की पीढ़ी को तो इमली भी नसीब नहीं होती। दोस्तों ये अखबार का पन्ना आपको याद है, और इसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता था। दोस्तों आसमान में ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन को देखकर कौन कौन ये सोचता था कि यहाँ से रॉकेट निकला है, लेकिन सच कुछ और ही था। जिसको पता है वो कमेंट में बताइएगा जरूर। दोस्तों ये देखिए, आपको याद है कैसे कैसे रिकॉर्ड की दुकान पर जाके हम अपने मनपसंद गानों को कैसेट में रिकॉर्ड करवा के घर पे लाते थे और अपने डेक में कैसेट को डालकर गानों का आनंद लिया करते थे। अरे वो क्या दौर था यार, वो भी क्या दिन थे यार, गोल्डन डेज। आज के जो मोबाइल फोन्स हैं उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। दोस्तों ये माचिस की ताश देखकर आपको रोना आ जाएगा। ये माचिस के ताश किस किस ने अपने बचपन में खेले हैं। आपको याद होगा इनके पीछे हमारे दोस्तों के साथ हमारी हाथापाई भी हो जाती थी। अब ऐसी माचिस भी नहीं है, और ना ही वो दिन हैं और ना ही वो लोग हैं। दोस्तों ये डिब्बी याद है आपको? ये उन दिनों सबके घर में हुआ करती थी। जब रात को लाइट चली जाती थी तब हम इसको जला लेते और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा लिया करते थे। ये 1 में 1 रुपए वाली आइसक्रीम किस किस ने खाई है, हमको बताइएगा जरूर। दोस्तों इस तस्वीर को देखकर आपको कुछ याद आया? ये दृश्य आज देखने को ही नहीं मिलता। ये कोई सिनेमा हॉल नहीं है, ये गांव में किसी अमीर बच्चे का घर है जिनके पास टीवी है और दूसरे उनके आस पड़ोस में जो बच्चे हैं उनके घर टीवी देखने आए हुए हैं। दोस्तों ये चीज तो सभी ने खाई होगी। कहीं कहीं पर इसको फूल बड़ी कहते हैं और कहीं पर इसको चुर्री कहते हैं, लेकिन गांव में इसको पूंगा कहा जाता था। ये उन दिनों की बात है जब हम डेयरी मिल्क और लेज नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि ये पुंगे 1 रुपए में 2 आ जाते थे, और अगर 5 रुपए के ले लिए तो ये 10 आ जाते थे। फिर तो पार्टी ही हो जाती थी सारे घर वालों के लिए। दोस्तों आपको याद है जब आपने क्रिकेट देखना शुरू किया था तो उस समय भारतीय टीम का कैप्टन कौन था, याद है आपको, या भूल गए हो भी? पैनासोनिक का ये बूम बॉक्स किस किस ने देखा है? इसमें टीवी के साथ साथ रेडियो भी रहता था। दरअसल ये उस जमाने में बहुत ही महंगा आता था, इसीलिए हमने तो इसको अपनी आंखों से कभी भी नहीं देखा। दोस्तों उस जमाने में दोस्त थे और सुकून था।
और उस वक्त ना ही व्हाट्सएप और ना ही इंस्टाग्राम होता था। तब जिंदगी असल थी। क्या दिन थे यार वो। दोस्तों ये जमाना याद है आपको? इस चीज को देखकर बहुत से लोगों के फेस पर एक मीठी सी स्माइल आ जाती होगी। ये सब चीजें उस वक्त हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। दोस्तों ये चीज आपको याद है? अपने एग्जाम में पास होने के लिए हम बोला करते थे कि अगर इसको चीची उंगली से इसकी पूंछ को टच किया तो आप एग्जाम में पास हो जाओगे। दोस्तों इस फल को तो आपने अपने बचपन में जरूर देखा होगा। आपको शायद ही इसका नाम याद हो। अगर आपको इसका नाम नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कि इसको पंजाब में चिब्बड़ बोलते हैं। दोस्तों उन दिनों हमारे घर कुछ ऐसे कच्चे हुआ करते थे। ये घर हमारे लिए किसी जन्नत से कम नहीं थे। ये वही गलियां हैं जहाँ पर हमारा पूरा बचपन गुजरा। यही गलियों में हमने पकड़ा पकड़ाई और छिपन छिपाई बहुत खेला है। ये वही मोहल्ले हैं जिनका शोर आज तक हमारे कानों में गूंजता है। ये वही बरगद का पेड़ है जिसकी छांव में बैठकर हमने कई घंटे गुजारे हैं। ये वही सरकारी स्कूल हैं जिसमें दिन का 1 घंटा भी हमें एक दिन के बराबर लगता था। आज इन सरकारी स्कूलों की दीवारों पर दीमक लग चुकी है, पर कुछ जगहों पर स्कूलों की मरम्मत चल रही है। दोस्तों ये देखिए, अब ये डाकिया नजर नहीं आते जो पहले हमारे घर में खुशियां लेकर आते थे। दोस्तों कौन कहता है उस टाइम हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। कच्चे चूल्हे में हम 4 चीजें एक साथ में बना लेते थे। वो बारिश के मौसम में ऐसे छत के नीचे नहाना, वो दौर ही अलग था जब हमारी अपनी खुद की किराने की दुकान हुआ करती थी छोटी सी। दोस्तों क्या ऐसा दृश्य दोबारा देखने को मिल सकता है क्या? शायद नहीं। ये वो दौर था जब आम के पत्ते भी हमारे लिए खिलौने बन जाते थे। ये जो एंटीने पर बैठी चिड़िया है इसको गोरैया कहते हैं। उन दिनों ये ऐसे ही एक साथ में दिखाई देती थी और एंटीनों के ऊपर बैठा करती थी। ना तो दोस्तों अब ये चिड़िया है और ना ही ये एंटीना। उस पुराने जमाने की ये पुरुषों की पैंट आज के नए जमाने में ये लेडीज प्लाजो बन चुके हैं। दोस्तों ये इस्त्री करने वाले ये भी आज गायब ही हो गए हैं। कोई बता सकता है कि इस गांव में ये क्या बन रहा है? इस चीज को तो सिर्फ गांव के लोग ही बता सकते हैं कि ये क्या चीज बन रही है। दोस्तों हम आपको एक चैलेंज देते हैं, इस चीज को देखिए और इसको पहचानिए और हमें कमेंट कीजिए कि चीज क्या है ये। आज के बच्चों को तो ये सपने में भी नसीब नहीं हो सकता। बहुत से लोग ये बोलते थे कि वो दिन गरीबी के दिन थे, तो क्या आज वो सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पास सुकून है? हमें कमेंट में बताइएगा। आप इस बात का जवाब हमें चाहिए। आज कोई बच्चा आपको दोस्तों के साथ खेलता हुआ नहीं दिखाई देगा। बच्चों को तो बस मोबाइल फोन की लत लग चुकी है, उनको कोई दोस्त नहीं चाहिए। जहां पर भी देखो बच्चे बस सोशल मीडिया पर सिर्फ रील्स बना रहे हैं। आज के समय में तो बस सब बच्चों को सोशल मीडिया स्टार बनना है और कुछ नहीं। आज के बच्चे ये नहीं बोलते कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर वकील बनूंगा या जज बनूंगा। उसको तो बस सोशल मीडिया का स्टार बनना है और वो तरीका कैसा भी हो वो जरूर करेंगे। लेकिन वो जमाना अलग था। उस दौर की पीढ़ी को समय की कदर पता थी। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यकीन मानिए आपने अपना 90s का वक्त जरूर जिया होगा। दोस्तों आपको ये याद है गुरु चेला? उस टाइम बहुत खाया करते थे हम। इसको हम जानबूझकर खाया करते थे ताकि हमारी जीभ जो है वो लाल हो जाए। दोस्तों आपके आंगन में लगा ये तुलसी का पेड़ आपको 90s की याद जरूर दिला रहा होगा। आजकल के पक्के मकानों में ये सब कुछ नजर नहीं आता। दोस्तों उस समय पॉप कल्चर का बहुत ही क्रेज हुआ करता था और डिस्को के मशहूर सिंगर हसन जहांगीर उस समय बहुत ही फेमस हुआ करते थे। क्या आपने भी इनके गाने सुने हैं? वो जमाना बहुत पीछे छूट गया और वो कभी भी वापस नहीं आएगा। दोस्तों 90 के दशक के ये भारत के आखिरी सबसे महान न्यूज एंकर थे। हमारे बचपन के साथ ही ये न्यूज भी खत्म हो गई। आज न्यूज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस होता है। दोस्तों तस्वीर में दिख रहा ये शख्स याद है आपको? जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए और बताइए हमें ये कौन है। ये पेजर मोबाइल फोन के आने से पहले चला करते थे। इसको बहुत कम लोगों ने यूज किया होगा क्योंकि ये पेजर बहुत ही कॉस्टली होते थे। दोस्तों वो दौर तो वापस नहीं आने वाला, पर आपने इस वीडियो को पूरा देखकर अपना बचपन जरूर जिया होगा। दोस्तों आप अपने बचपन की कोई ऐसी याद बताइए जिसको आज आप बहुत मिस करते हो। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। धन्यवाद।